राहुल जो है वो रायबरेली में बने रहेंगे। खबर ये आ रही है कि प्रियंका गांधी जो है वो वायनाड जाना नहीं चाहती हैं, वो फोकस अपना यूपी पर रखना चाहती हैं। तो फिर क्या होगा? देखिए, राहुल गांधी ने जो एक बात कही कि हम धर्म संकट में हैं, तो सही कहा उन्होंने। कारण ये है कि अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा वो केरल में होगा और बहुत ज़्यादा संभावना ये है कि इस बार लेफ्ट की जगह पे कांग्रेस की सरकार बन सकती है। तो राहुल कहीं ये संदेश नहीं देना चाहते कि वायनाड छोड़ेंगे, जिससे उनके कार्यकर्ता, उनके मतदाताओं पे नकारात्मक संदेश जाए। दूसरा, राहुल रायबरेली इसलिए भी रखना चाहते कि उसके दो कारण हैं। पहला, दक्षिण में राजनीति करने का उत्तर भारत में फायदा नहीं होता। सोनिया गांधी जी भी 99 में बेल्लारी और अमेठी जीती थी, तो उन्होंने बेल्लारी छोड़ा था। तो राहुल गांधी बहुत हद तक वायनाड ही छोड़ेंगे, रायबरेली में रहेंगे, क्योंकि अब लगातार उनको चुनाव का सामना करना है और उत्तर प्रदेश के सांसद के रूप में वो अपनी पहचान को ज़्यादा मजबूती से रख पाएंगे। वायनाड को वो इसलिए इस तरह का एक आभा मंडल प्रदर्शन बनाए हुए है, जिससे वायनाड से वो छोड़ें तो कम से कम वायनाड के कार्यकर्ता और मतदाताओं पे एक माहौल बना रहे कि राहुल गांधी गए हैं, फिर भी राहुल गांधी उनके बीच में बने हुए हैं। तो कुल मिला के वो एक तरह से राजनीतिक व्यू रचना रच रहे हैं वायनाड को लेके, इसलिए वो अभी क्लियर नहीं कर रहे और ये कह रहे हैं कि दोनों की तरह की जनता खुश होगी। जैसा अभी आपके जैनेंद्र और आशीष दोनों बताए कि प्रियंका लड़ना नहीं चाहती, इसका मतलब साफ है कि अभी प्रियंका, जो अभी राहुल बोल रहे थे बनारस से लड़ती तो 3,000 वोटों से 3 लाख वोटों से जीतती, इसका मतलब है मानसिक तौर पर अभी भी प्रियंका चुनाव से डर रही हैं और इसलिए वो दूरी बना के चल रही है। और क्या इसी को जोड़कर इस रूप में देखा जाए कि राहुल गांधी जो रायबरेली और अमेठी की जनता का धन्यवाद देने गए थे, उस वक्त वो कह रहे थे कि अगर बहन लड़ लेती तो प्रधानमंत्री मोदी को वो 2-3 लाख के वोटों के अंतर से हरा देती। वो भी क्या, वो मनोबल प्रियंका गांधी के बढ़ाने का काम कर रहे थे इस वाले बयान से। इस बीच अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि संसद में प्रियंका गांधी की एंट्री होने वाली है, क्या होगी या नहीं होगी, क्या, ये बड़ा सवाल है। यहां पर कांग्रेस की स्ट्रेटेजी और जिस बात का जिक्र अभी राकेश जी कर रहे थे कि बहुत मुमकिन है कि डर निकाल नहीं पा रही है प्रियंका गांधी। देखिए, एक प्रोसेस होता है सियासत की और सबको समझना चाहिए, सब लोग बहुत तजुर्बेकार है। जब पार्टी की हालत खस्ता होती है, और मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कह रहा हूँ, मेरी किताब में एक चैप्टर है द कांग्रेस कोलैप्स, तो किसी को भी आप लाइए, किसी को भी लॉन्च करिए, उसका असर नहीं होता। अब नतीजा इसका ये निकला कि जब प्रियंका गांधी लॉन्च की गई उत्तर प्रदेश में, उसके बाद रीलॉन्च की गई उत्तर प्रदेश में, उसके बाद इंचार्ज बनी उत्तर प्रदेश में, कोई इंपैक्ट नहीं हुआ उनका। ठीक है, क्योंकि पार्टी खुद ही हालत खस्ता थी, प्रियंका गांधी अकेले क्या कर सकती थी। तो जो डर वाला शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, हो सकता है एक दिमाग में एक चीज इस तरह की बैठी हो। अब माहौल बदला हुआ है जी। तो राहुल गांधी पुश करना चाहते हैं कि ये सही वक्त है उनको एक्चुअली सेंटर स्टेज में लाने का, जो कि पहले पिछले 7-8 साल में राहुल गांधी पुश करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि वो जो बयान था, जो धन्यवाद यात्रा के दौरान भी दिया गया था, वो पॉइंट आपका सही है, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि वो भी इस क्रोनोलॉजी में जुड़ता हुआ नजर आए। नहीं, दोनों बातें हैं। और प्रियंका की एंट्री के लिए पहले ये होता रहा कि तीनों लोग परिवार के एक साथ संसद में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, फिर परिवारवाद की जो चर्चा हुई वो भी रही, हिच की भी बात रही कि मतलब जिसे आप डर कहते हैं कि डर है कि नहीं है। और उस समय प्रियंका गांधी की ये स्ट्रेटेजी ज़्यादा काम में आई। यदि वो वहाँ पर चुनाव लड़ रही होती तो शायद अमेठी की सीट भी नहीं जीत पाती कांग्रेस, कुछ और, यदि किसी और सीट पर वो लड़ रही होती है, वाराणसी की बात हो रही थी, वाराणसी पर लड़ते, तो पॉलिटिकल लीडर्स को अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होती है और वो अपने हिसाब से देखते हैं। इसको देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं। एक तो क्या कि हमने बहुत हाइप कर दिया, राहुल गांधी जी को लेकर हम बहुत हाइप करते हैं। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आप देखें तो बहुत बार बहुत सारे बड़े नेता 2-2 जगह से चुनाव लड़ते रहे और फिर वो एक सीट को छोड़ देते हैं, और छोड़ देते हैं तो उसके बाद उनकी स्थितियाँ देखिए। आप प्रधानमंत्री जी को ही देख लीजिए, 2014 में उन्होंने वडोदरा से और वाराणसी से, दोनों से चुनाव लड़ा। गुजरात उनका कार्य क्षेत्र रहा है जिंदगी भर, लेकिन वो वडोदरा उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वहाँ उनको लग रहा था कि वाराणसी छोड़कर गलती होगी, क्योंकि पूरे देश भर में एक माहौल बना और वाराणसी को एक चैलेंज के तौर पे उन्होंने लेकर जीता है। और वडोदरा गुजरात में जो है कांग्रेस के लिए, एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत जगह है, तो वहाँ दूसरे MP बन गए। ऐसे ही हो सकता है कि राहुल गांधी को लगता है कि वायनाड जो है एक मजबूत जगह, जितने बड़े वोट से जीते हैं वहाँ पर, जो जिन्होंने राहुल गांधी के लिए सीट खाली की थी उनको दोबारा ले आए, कांग्रेस के किसी एक और प्रतिनिधि को ले आए, तो वो चर्चा जिस दिन कोई नया आ जाएगा तो ये चर्चा बहुत बड़ी नहीं रहेगी। आप समझ रहे हैं कि वायनाड के लोग नाराज हो जाएंगे,
ऐसा मुझे नहीं लगता। बिल्कुल, और राहुल गांधी ने जो कहा है कि साहब दोनों जगह के लोग खुश होंगे, तो अगर रायबरेली में वो बने रहेंगे जिस तरीके से कहा जा रहा है कुछ जी, तो जाहिर सी बात है जहां बने रहेंगे वहां के लोग इसलिए खुश। और अगर वायनाड सीट छोड़ते हैं, जो बात राकेश शुक्ला जी कर रहे थे कि साहब आने वाले समय में वहां पर 2026 में है वहां विधानसभा चुनाव, तो ऐसे में जिसको वो वायनाड से उतारते हैं, बहुत मुमकिन है कि एक तरीके से वो सीएम फेस कांग्रेस किसको देने वाली है उसका संकेत वहां पर दे रही हो, और इसको वो खुशी से जोड़ रहे हैं। ये हो सकता है कि कोई, क्योंकि जैसे कि अभी कहा गया है कि जो पहले प्रतिनिधि थे या आने वाला जो भी नेता होगा वो प्रतिनिधि होगा, तो एक बड़े स्तर पर उसको दिखाने की कोशिश की जाएगी या बड़ा होगा वो, तो तय है कि वो दोनों खुशियाँ वहाँ जोड़ लें। लेकिन इतनी दूर तक बात जोड़ने की चीज़ जो है वो बहुत समझ में नहीं आती, और ख़ास तौर से तब जब प्रियंका गांधी भी उसमें दावेदार हैं, हिस्सेदार हैं, या ये कहिए कि अब कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं कि प्रियंका गांधी को भी सेंट्रल स्टेज में आना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।